इसके जो बगल वाली इधर वाली तो देखो आगे कैसी है। कल क्या बताया था? हाँ, स्केलर प्रोडक्ट बता रहे, स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर बता रहे और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। Let vector A and vector B are two vector, then scalar product of two vector is denoted by। तो ये डेरिवेशन करवा रहे हैं क्या? नहीं, डेफिनेशन बता रहे हैं ना, इंट्रोडक्शन उसके बारे में। ए और बी आर टू वेक्टर, देन स्केलर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिनोटेड बाई वेक्टर ए डॉट बी, B and defined as follows। कैसे डिफाइंड करते हैं? वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, वेयर थीटा बी एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जय श्री राम। वेयर थीटा बी एंगल between वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जहाँ थीटा क्या है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। ठीक है। इफ थीटा इज इक्वल टू 90, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड cos 90, वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड cos 90 की वैल्यू क्या होती है? सुन, वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए पूरा 0 हो गया। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, दोनों का डॉट क्या होगा? 0। इफ वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, ये फार्मूला ना है, तो बी के स्थान पे ए लिख दो, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। तो कोई वेक्टर खुद के साथ एंगल 0 डिग्री के बनाता है, cos 0। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों के द्वारा शहीद होना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने 27 फरवरी 1921 को फिर अपनी चौपटी पर स्वयं गोली दाग दी और देश के लिए शहीद हो गए। To find the angle between A and B, वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर
cos थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जानते हो कि वेक्टर ए अपान वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जब रहता है ना, इसको ए कैप लिखते हैं। वेक्टर बी अपान वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड रहता है तो क्या लिखते हैं, बी कैप यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये क्या होगा, ए कैप और ये बी कैप इज इक्वल टू cos थीटा, cos इनवर्स ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा निकालने का फार्मूला है cos इनवर्स वेक्टर ए कैप डॉट बी कैप, ऐसे ए कैप बी कैप। अब यहाँ पे जैसे मान लो फर्स्ट आई कैप डॉट आई कैप है, तो क्या लिखोगे, आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड। अब आई और आई के बीच का एंगल क्या होगा, आई और आई के बीच का, कोई वेक्टर खुद के साथ एंगल जीरो डिग्री बनाएगा, और आई और आई के बीच का एंगल क्या होगा, जीरो, तो cos जीरो। तो आई कैप डॉट आई कैप, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप यूनिट वेक्टर है तो 1 और cos जीरो की वैल्यू 1, तो आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1, के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। आई डॉट आई भी 1 होगा, जे डॉट जे 1 भी होगा, के डॉट के भी 1 होगा, ठीक है। पर आई डॉट जे जब निकालोगे, आई डॉट जे, तो आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, आई और जे के बीच का एंगल क्या होगा, आई का मतलब एक्स एक्सिस, जे का मतलब वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, यहाँ cos 90 लिखोगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आई कैप है, ये जे कैप है, ठीक है। तो इसके बीच का एंगल क्या है, 90। आई कैप डॉट जे कैप 1 इंटू cos 90 वैल्यू क्या होती है, cos 90 जीरो। आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 0, जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 0, के कैप डॉट आई इज इक्वल टू 0। असमान वेक्टर का डॉट 0 होगा, समान वेक्टर का डॉट 1 होगा, समान वेक्टर का डॉट 1 होगा, असमान का 0, डॉट क्रॉस नहीं, डॉट, ठीक है। अब इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप, जय श्री राम। गूगल पे फॉर बिजनेस में 10 रुपए मिले। वेक्टर बी इज इक्वल टू b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप b3 के कैप। देन फाइंड वेक्टर a डॉट b। a डॉट b आपको निकालना है, क्या करोगे, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, वेक्टर a डॉट b, a के स्थान पे क्या लिख दोगे, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप b3 के कैप, और यहाँ पे b के स्थान पे b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। तो दोनों वेक्टर का डॉट, वेक्टर a डॉट b, ये क्या होगा, a1 b1 a2 b2 a3 b3। सुनो यहाँ पे a1 का मल्टीप्लाई b1 के साथ था, i डॉट i तो 1 होता है। अब a1 को इसके साथ करेंगे तो a1 b2 रहेगा, i और डॉट j हो जाएगा। समान होने पर शून्य होता है, आई आई जे जे के, हाँ ठीक है। समान होने पर तो होता है 1, हाँ। असमान होने पर शून्य होगा। हाँ। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो असमाने आ जाएगा, i और k का डाट आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसलिए i के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई i के साथ, j के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई j के कोफिशिएंट के साथ, और k के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई k के साथ, तभी k डॉट k आएगा तो 1 हो जाएगा। अन्य कंडीशन में असमान रहेगा तो शून्य होगा। तो a1 गलत लिख दिए, a1 b1, ये क्या होगा, a2 b2,
तो ये A3B3 आ जाएगा। और सर क्रॉस में क्या होता है, जो अब अलग अलग वाले रहते हैं उसमें 1 होता है, जो सेम वाले रहते हैं उसमें 0 होता है। हाँ टोटल इंग्लिश डॉट बी। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट आपको देखना है, डॉट प्रोडक्ट का क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो क्या लिखेंगे, let vector A and vector B are two vector, then cross product of two vectors A and B is denoted by vector A cross vector and defined as follows, defined as follows, A cross B is equal to, A cross B is equal to A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा n कैप, जहाँ n कैप क्या है, जेआर n कैप, जेआर वेक्टर A पर परपेंडिकुलर होगा A क्रॉस B और B पर भी परपेंडिकुलर होगा A क्रॉस B और n कैप बराबर होगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B n कैप बराबर, तो n कैप इज इक्वल टू A क्रॉस B अपॉन A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, A क्रॉस B अपॉन A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। ठीक है, A क्रॉस B की डायरेक्शन, A क्रॉस B A पर भी परपेंडिकुलर होगा, B पर भी होगा। लिखो भाई का क्वेश्चन तो लिख सकते हो ना, याद करके लिखते नहीं हो, जो याद हो ऐसे भी तो लिखना शुरू कर दो, तो मिलाओ। याद हो तो हाँ लिख के तो मिलाओ, कैसी गलती है तो क्या करते हो तुम, ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे। स्कूल भी इसीलिए नहीं गए हो याद करने के लिए, यहाँ बैठे हो चुपचाप। क्या बोले हम, परपेंडिकुलर ये कैप इज इक्वल टू वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B अपॉन मॉड वेक्टर A क्रॉस वेक्टर। हाँ तो पेन दे बता दो, हाँ मैं पास होती हूँ। तुम अपना काम ना करो, तुम यही काम, पेन तुमसे थोड़ी हम मांग रहे हैं। ये देखो यहाँ पे, ये इसका नाम A वेक्टर रख दें, इसका नाम वेक्टर B ऊपर वाले तो ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ये C नहीं है, ये A है ये B, तो इसके बीच 90 डिग्री के एंगल, यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90, तो A और B इसको यदि कहेंगे तो ये होगा A क्रॉस B। A क्रॉस B क्या होगा, A क्रॉस B A पर भी परपेंडिकुलर होता है, A क्रॉस B पर भी परपेंडिकुलर, ठीक है, तो A परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B, A क्रॉस B दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब इस वेक्टर जो A क्रॉस B वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को कहा गया है n कैप, ठीक है। तो किसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या करते हैं, वही वेक्टर अपॉन उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का भाग, ठीक है। तो n कैप क्या है, A क्रॉस B की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, तो हम इसको A क्रॉस B की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम इस प्रकार से लिखना चाहिए, वैसे A क्रॉस B की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, जिस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है तो उसमें कैप लगाते हैं,
तो ए क्रॉस बी में कैप लगाएंगे तो आपको उस पटांग दिखता है, देखो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया एन कैप। एन कैप का मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं एन कैप से। तो एन कैप बराबर क्या होगा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना हो तो वही वेक्टर अपॉन उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का भाग। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में निकालना है तो ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो इसको हम डिनोट करते हैं एन कैप से। एन कैप क्या है, जो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो एन कैप ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। इस प्रकार हम एन कैप ए पर भी परपेंडिकुलर होगा और बी पर भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि एन कैप है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन तो ए क्रॉस बी की होगी लेकिन यूनिट डिस्टेंस होगी, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसी को यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ मान लो कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जेड परपेंडिकुलर होता है, जेड एक्सिस चाहे 15 किलोमीटर दूरी खींच दो चाहे 2 सेंटीमीटर खींचे रहो तो है जेड एक्सिस। तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, 15 किलोमीटर ऊंचा खींच दोगे तब भी परपेंडिकुलर होगा। तो चाहे यूनिट वेक्टर नहीं चाहे पूरा वेक्टर नहीं, यूनिट वेक्टर भी परपेंडिकुलर होगा, पूरा वेक्टर भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब एन कैप का मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ए क्रॉस बी जब परपेंडिकुलर है ए और बी दोनों पर, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर भी परपेंडिकुलर होगा ए और बी पर। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को डिनोट किससे करेंगे, एन कैप से। तो एन कैप परपेंडिकुलर होगा ए और बी दोनों पर, ये नहीं होगा क्योंकि उसी की डायरेक्शन में, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में ही है एन कैप ना। ये है, अब फर्क क्या है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है डायरेक्शन तो वही ए क्रॉस बी की ही। तो ए क्रॉस बी जब परपेंडिकुलर है ए पर, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है बी पर, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर भी परपेंडिकुलर होगा ए और बी दोनों पर। तो इसको डिनोट करेंगे एन कैप से। यहाँ एन कैप समझ गए क्या है, जो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर है उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ठीक है, जो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर है उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है एन कैप, ठीक है। ये दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। इफ B इज इक्वल टू ए, तो क्या लिख देंगे, ए क्रॉस ए, ए का मैग्नीट्यूड और ए के बीच का एंगल साइन 0 एन कैप ए क्रॉस ए इज इक्वल टू साइन 0 की वैल्यू 0 होने की वजह से सब 0। तो इक्वल वेक्टर का क्रॉस 0 होता है, इक्वल वेक्टर का क्रॉस क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। सिमिलरली वेक्टर बी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0, जे क्रॉस जे इज इक्वल टू 0, के क्रॉस के इज इक्वल टू 0। इक्वल वेक्टर का क्रॉस 0 होता है, जबकि इक्वल वेक्टर का डॉट 1 होता है, आई डॉट आई 1। देखो मान लो आई क्रॉस जे निकालते हैं तो क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड, आई और जे के बीच का एंगल क्या होगा 90। आई का मतलब एक्स एक्सिस, जे का मतलब वाई एक्सिस, तो उसके बीच का एंगल 90, तो साइन 90। आई कैप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है और जे कैप वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो एक्स वाई प्लेन में कौन परपेंडिकुलर होता है, जेड एक्सिस, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन भी परपेंडिकुलर होता है, जैसे हम लोग यहाँ खड़े हैं बैठे हैं वो एक्स वाई प्लेन है, तो ये वाली लाइन क्या हो गई, जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस में भी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में भी परपेंडिकुलर है जेड एक्सिस है और वाई एक्सिस में भी परपेंडिकुलर है जेड एक्सिस, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो परपेंडिकुलर होगा उसका नाम आई क्रॉस जे भी होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप लिखते हैं और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप लिखते हैं। और जो दोनों पर परपेंडिकुलर होता है उसको कहते हैं दोनों का क्रॉस। तो दोनों का क्रॉस होगा क्या, जेड। जेड के लिए आई क्रॉस जे भी लिखा जा सकता है, दोनों के कैप भी लिखा जा सकता है, क्योंकि जेड कैप
जेड की एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को डिनोट करने की परंपरा क्या है? के कैप से। तो के कैप किसके बराबर होगी? आई क्रॉस जे के बराबर। आई क्रॉस जे कहो, आई क्रॉस जे की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एन कैप ना कह के यहाँ के कैप कहा जाता है। तो एन कैप का काम कौन करेगा? के कैप। के कैप, अब के कैप क्या है? जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप, इसलिए जेड एक्सिस को आई क्रॉस जे भी लिखा जा सकता है। आई क्रॉस जेड एक्सिस को लिखा जाएगा क्या? आई क्रॉस जे, ठीक है, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होता है दोनों पर उसी को लिखा जाता है दोनों वेक्टर का क्रॉस। तो आई और जे पर परपेंडिकुलर कौन है? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस का नाम क्या है? आई क्रॉस जे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अब? साइन 90 के कैप, आई और जे दोनों पर जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है के कैप, ठीक है। अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 की वैल्यू 1। आई क्रॉस जे, ये का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 की वैल्यू 1, ये होगा के कैप। तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या होता है? के कैप। जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप, के कैप क्रॉस आई इज इक्वल टू जे कैप। सिमिलरली अब याद करने का क्या तरीका है? जैसे मान लो एक सर्किल है, ये आई है, ये है जे, के। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या होगा? के होगा। जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और साइक्लिक ऑर्डर में। आई जे के, आई जे है तो के, और जे के है तो आई, लेकिन ये आ गया जे क्रॉस आई, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। तो जे क्रॉस आई तो फिर के नहीं होगा, माइनस के होगा। ये ऐसे रहेगा तो प्लस ही रहेगा। आई क्रॉस जे तो माइनस के नहीं होगा, आई क्रॉस जे तो आई की जे के बाद के आता ही है साइकिल में, सर्किल में। तो आई क्रॉस जे है तो के, जे क्रॉस के है तो आई, के क्रॉस आई है तो जे, लेकिन उल्टा आ गया, जे क्रॉस आई। डायरेक्शन अभी क्या थी? एंटी क्लॉकवाइज थी। एंटी क्लॉकवाइज में प्लस रहता है और क्लॉकवाइज में माइनस। तो जे और क्रॉस आई करोगे तो माइनस के, आई क्रॉस के करोगे तो माइनस के क्रॉस जे करोगे तो माइनस आई, ठीक है। यहाँ से साइक्लिक आइटर में यहाँ पे क्या लिख सकते हो? आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप, जे अक्रॉस के इज इक्वल टू आई, के कैप क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। इसी का उल्टा हो गया, जे अक्रॉस आई माइनस जे क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस जे माइनस जे। ठीक है ना? वेक्टर A इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। वेक्टर B इज इक्वल टू B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3, ठीक है। देन फाइंड A क्रॉस B एंड A क्रॉस प्लस, फाइंड A क्रॉस B। A क्रॉस B निकालने के लिए क्या करोगे? देखो वेक्टर A क्रॉस B, यहाँ पे क्या लिखोगे?
A1 I कैप A2 J कैप प्लस A3 K कैप ये क्रॉस B1 I कैप B2 J कैप B3 K कैप। तो दोनों का क्रॉस निकालने के लिए क्या करें? इसका क्रॉस सबके साथ A1 और B1 I क्रॉस I A1 B2 I क्रॉस J A1 B3 I क्रॉस K A2 B1 J क्रॉस I A2 B2 J क्रॉस J A2 B3 J क्रॉस K A3 B1 K क्रॉस I A3 B2 K क्रॉस J A3 B3 K क्रॉस S A क्रॉस B इक्वल। अब क्या करेंगे? इक्वल वेक्टर का क्रॉस क्या होता है? जीरो। यस सर। ये I क्रॉस I है तो जीरो हो जाए। जीरो। जहाँ J क्रॉस J वहाँ भी जीरो, E क्रॉस भी जीरो। ठीक है। अब I के बाद J आता है ना, I के बाद J है तो K हो जाएगा, ये तो शून्य होगा ना। A1 B2 यहाँ I के बाद K कैप हो जाएगा, I क्रॉस J इक्वल टू K कैप। यहाँ क्या होगा? देखो I के बाद J आता है ना, लेकिन K है माइनस J, तो माइनस यहाँ लगा देते हैं। A1 B3 माइनस J के बाद आता है K, लेकिन I लगा है, K के बाद क्या आएगा? K ना, साइक्लिक ऑर्डर में लिखोगे तो I लिखा है तो माइनस K होगा, माइनस A2 B1 K कैप। J के बाद J जीरो हो गया, J क्रॉस J जीरो, ये J क्रॉस के I A2 B3 I का, ये क्या है? K के बाद क्या आता है? I ना आता है, I J K के बाद I ना आएगा ना, तो K क्रॉस I क्या होगा? J नहीं, हाँ K के बाद I ना आएगा, तो J रहेगा A3 K क्रॉस J, K क्रॉस J क्या होगा? माइनस K के बाद हाँ माइनस I आएगा, ये तो शून्य हो जाएगा। A1 B2 I J और I वर्ग का इकट्ठा करो, ये A2 J वाले कहाँ? माइनस J A1 B3 माइनस A3 B1 J, K वाले कौन से? A1 B2 माइनस J क्रॉस ये डिटरमिनेंट आ गया, देखो यस सर।
इसी को क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू आई जे आई के, ये क्या होगा A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये आएगा ए क्रॉस बी। तो दो वेक्टर क्रॉस निकालना हो तो डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दिया करेंगे। सर वहाँ से क्या हटा दिए आई जे के से तो रहेगा ही क्या। जय श्री राम। दो वेक्टर का जब क्रॉस निकालेंगे आई जे के लिख लेंगे, फिर ये वेक्टर ए में आई कैप जे कैप के कैप का जो कोफिशिएंट उसको लिख लेंगे, और बी में जो रहेगा आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशिएंट उसको लिख लेंगे, और डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा ए क्रॉस बी। लिख ले इतना। इफ ये क्वेश्चन देखते हैं, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू 7i कैप प्लस 9j कैप प्लस 11k कैप। ठीक है, फाइंड वेक्टर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, और दूसरा वेक्टर ए डॉट बी, तीसरा एन कैप, चौथा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो पहले भी वेक्टर ए मल्टीप्लाइड और वेक्टर बी, फिर दूसरा भी वेक्टर ए मल्टीप्लाइड वेक्टर वहाँ डॉट ए डॉट बी हो गया, ए क्रॉस बी, ए डॉट बी, एन कैप, एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, कैसे सब निकालेंगे? पहले ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए क्रॉस बी वही मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले क्या लिखोगे? आई कैप, जे कैप और के कैप, ये लिख लो। अब वेक्टर ए में देखो कोफिशिएंट क्या है, 2 3 4, 2 3 4। वेक्टर बी में 7 9 11। ये अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या लिखोगे? आई कैप जिस रो जिस कॉलम में इसको छोड़ दो। सर वो मल्टीप्लाई वाला भी कर सकते हैं क्या, जो अभी बताए हैं आप? मल्टीप्लाई करोगे तो वहां पे वही ना बताया, उसी का फाइनल आंसर तो निकाले, लास्ट में आंसर यही ना आया है, डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दो। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, तो प्रूव कर दिए फार्मूला के डिटरमिनेंट के बराबर ही होता है, तो काहे को मल्टीप्लाई करो? तो आई लिखोगे तो आई जिस रो जिस कॉलम इसको छोड़ दिए, 3 4 9 11, बीच में माइनस, इसको छोड़ो, 2 4 7 11, 2 3 2 7 11 3 33 9 4 36, 6 2 22 4 28, 2 2 18 7 21, 36 से 33 निकल गया तो -3 आई है, 22 28 से 22 निकल गया -6 तो +6 जी है, +16 की है। ए क्रॉस बी आ गया। अब क्या निकालना है आपको? ए डॉट बी। ए डॉट बी तो आई कैप, एक वेक्टर के स्थान पे लिखो 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, वेक्टर बी के स्थान पे 7i कैप 9j कैप 11k कैप, वेक्टर ए डॉट बी। सर वहाँ पर सिस्टम कैसे आया? हाँ, सिस्टम के इधर नहीं आएगा ना, 18 -21 तो -3। हाँ -3।
ठीक है, ये आ गया। ए डॉट बी जब निकालेंगे तो आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई आई के साथ 2 × 7 3 × 9 4 × 11 वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू -6 और -6 ओके ओके वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा 14 27 41 41 44 85 अब क्या निकालोगे एन कैप बराबर क्या होता है ए क्रॉस बी अपान ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। गूगल पे फॉर बिजनेस में 10 रुपए मिले। ए क्रॉस बी आपको मिल गया 3 आई कैप 6 जे कैप 3 के कैप अंडर रूट -3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर आई कैप 6 जे कैप 3 के कैप 9 36 9 एन कैप बराबर क्या होगा -3 आई कैप 6 जे कैप 3 के कैप 9 16 9 44 का 45 होगा 45 9 54 ये आ गई एन कैप। एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होता है लेट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी थीटा देन cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cos थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपान ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी क्या है बताओ ये है ना ए क्रॉस बी यस सर साइन थीटा बराबर होता है ना ये। यस सर क्रॉस प्रोडक्ट साइंस हाँ। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। सर उसपे से आई जे के हटा देंगे, ये जो एन कैप निकाले हैं हाँ। ये जो क्या बोलते हैं इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करे हैं, उसपे से जो नीचे वैल्यू रखी है उसकी, तो उसपे आई जे के हटा दिए हैं तो भाई ना निकालते हैं मैग्नीट्यूड आई कैप जे कैप के कैप कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के बराबर इसको हटा दिए। ठीक ओके और सर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो अंडर रूट ए डॉट बी का डेफिनेशन लिख लो ना cos थीटा लगाते हैं एंगल निकाल दो तरीके से cos थीटा वाला लगाते हैं cos थीटा ए डॉट बी होता है ना cos थीटा ए डॉट बी क्या है ए डॉट बी क्या है 85 यस सर ए का मैग्नीट्यूड क्या है 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या चीज अब इसको क्या आएगा 4 9 16 इस 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 81 अब ये क्या होगा 16 9 25 4 29 49 में 81 जोड़ दोगे तो क्या होगा 130 130 230
दो संख्या में थीटा इज इक्वल टू क्या cos इनवर्स एंगल